अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ें साइटोप्लाज्म से कंसर्न करती है, इनसे रिलेटेड है, इनको डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं, ठीक होगा। साइटोप्लाज्म, अगर हम इस वर्ड को देखें, साइटोप्लाज्म दो वर्ड की कम्बिनेशन है। साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म मीन जेल लाइक, ठीक होगा। ये वो पोर्शन है सेल का जो जेल लाइक है, मतलब ये हम हमारे पास सेल हो गया, ये आउटर सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये जो पोर्शन है इधर से इधर तक, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म पे कंसिस्ट है, ठीक होगा। डिफिनीशन की तरफ आता है, साइटोप्लाज्म इज डेंस ग्रेनुलर कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ground substance present between plasma membrane and nuclear membrane in eukaryotic। प्रोकैरियोटिक की बात बाद में करेंगे, ठीक होगा। साइटोप्लाज्म एक डेंस स्ट्रक्चर है, मतलब इनकी डेंसिटी होती है, मास होती है इनकी, ठीक हो गया। ग्रेनुलर एक दानेदार सा है, स्पॉटेड सा है। और दानेदार क्यों है, इनमें हमारे पास ऑर्गेनीली प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये इस तरह दानेदार नज़र आता है, ठीक हो गया। कंसिस्ट ऑफ एन एक्वेस ग्राउंड सब्सटेंस, इनमें हमारे पास ज़्यादातर जो पोर्शन है वो उसमें वाटर प्रेजेंट होते हैं, एक्वेस ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक हो गया। और ये हमारे पास प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो ये जो पोर्शन है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म का पोर्शन है, ठीक हो गया। ये हमारे पास यूकैरियोट की हम बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल, ठीक हो गया। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो हमारे पास डिस्पर्स फॉर्म में प्रेजेंट होती है इन साइटोप्लाज्म। सो देयर इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो रीजन इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, ये जो सारा रीजन है इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, इनको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि इनमें हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और प्रॉपर न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, तो इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, डीएनए, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन हो गया, तो ये हमारे पास डिस्पर्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक हो गया। अब साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास सेल हो गया, आउटर सेल मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, तो ये जो रीजन है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म का रीजन है, ठीक हो गया। अब आउटर जो रीजन है साइटोप्लाज्म का, ये इधर इनको एक्टोप्लाज्म कहते हैं या फेरिप्रल पार्ट इनको कहते हैं, फेरिप्रल, ठीक हो गया। और ये हमारे पास आउटर रीजन। अब जो इनर रीजन सेंट्रल में एंडोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इनर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म, ठीक हो गया। इनको सेंट्रल एरिया या रीजन भी कहते हैं, सेंट्रल पार्ट या सेंट्रल रीजन, ठीक हो गया। तो इनमें हमारे पास ऑर्गेनील होते हैं और वगैरह सब्सटेंस होता है, आगे जाके सबको डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। अब अच्छा, पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हमारे पास इनसोल्युबल पार्ट और सोल्युबल पार्ट पे हमारे पास कंसिस्ट करता है। और सोल्युबल पार्ट को साइटोसोल कहते हैं, और साइटोसोल हमारे पास मोस्टली वाटर से ये बना होता है, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस से हमारे पास बना होता है। 90% इनमें वाटर प्रेजेंट होते हैं। और इधर हमारे पास कुछ मेटाबॉलिकल एक्टिविटी जो कि है ग्लाइकोलाइसिस, इनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। तो सिमिलरली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ठीक हो गया। और इनसॉल्युबल पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अच्छा, जो इनसॉल्युबल पार्ट है हमारे पास स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल करता है, जो कि प्रोटीन, स्टार्च, ग्लूकोगान वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे पास स्टोर करता है। और इस तरह हमारे पास वेस्ट भी स्टोर करता है, फिर इनको बाद में सिक्रिएट करता है थ्रू एक्सोसाइटोसिस, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालना सेल से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये हमारे पास वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल जाता है, ठीक हो गया। ऑर्गेनीली भी प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ETC, ठीक हो गया। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन की तरफ आता है, ये हमारे पास 90% ऑफ वाटर से बना होता है, ट्रू सोल्यूशन। अच्छा, इनमें हमारे पास ट्रू सोल्यूशन क्या है, स्मॉल साइज फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ डिजोल्व इन वाटर फॉर्मिंग होमोजेनियस मिक्सचर, ये हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल जो होता है वाटर से कंबाइन होकर हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, तो इनको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। ये स्मॉल फंडामेंटल मॉलिक्यूल में हमारे पास आता है साल्ट, शुगर, अमीनो एसिड वगैरह, जो स्मॉल एलिमेंट है ये आता है, ठीक है। अच्छा, कोलाइडल सोल्यूशन, लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म हेट्रोजीनियस सोल्यूशन, ई
फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन, आरएनए और लिपिड, ये हमारे पास तो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक हो गया। अब कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप के हैं, एक सोल और जेल। सोल हमारे पास जो सेंट्रल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, इनमें हमारे पास सोल जो मॉलिक्यूल है, जो सॉल्यूशन है सोल, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है और ये हमारे पास नॉन वस्कस है, मतलब जेली लाइक नहीं है, जेल लाइक। ठीक हो गया। और जो दूसरा है जेल, सोल और जेल, तो जेल हमारे पास पेरिफेरल रीजन को कहते हैं, जो आउटर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, ये मोर जेल लाइक है। ठीक हो गया। वस्कस है और जेल लाइक। अच्छा, साइक्लोसिस एक टर्म यूज़ होता है साइटोप्लाज्म के लिए। तो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, जब हमारे पास साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता है किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए या कुछ मूवमेंट के लिए वगैरह, तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट साइक्लोसिस कहलाता है। ठीक हो गया। मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा, इनको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी इनको कहते हैं। और ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड ऑर्गेनेल करते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक हो गया। तो चले एज अ होल फंक्शन डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है इनका एज अ होल फंक्शन क्या है। अच्छा, स्टोर हाउस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, ये हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। इनसे हमारे पास लाइफ जनरेट होती है, तो ये स्टोर करती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होता है, ग्लाइकोलाइसिस, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड भी इधर सिंथेसाइज होता है, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड भी सिंथेसाइज होता है इधर। ठीक हो गया। अच्छा, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म मेंटेन शेप एंड हेल्प इन साइक्लोसिस। अच्छा, साइटोस्केलेटन जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये एक ऑर्गेनेल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। उनका फंक्शन होता है शेप प्रोवाइड करना सेल को, और ये हमारे पास साइक्लोसिस में भी हेल्प देता है, यानी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट में हेल्प करता है। प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनेली फंक्शन, ये हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेली के लिए, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम, ताकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करे। ठीक हो गया। तो ये थी आज की लेक्चर में, थे आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।